ईरान और पाकिस्तान में क्या भड़केगी जंग या होगी शांति? अब आ गया है एक्शन में भारत का दोस्त ईरान। क्यों भिड़ गए? दो कट्टर इस्लामिक देश, क्या युद्ध होगा? दुनिया पर कैसा होगा असर? ईरानी सेना के पलटवार का डर, बातचीत को मिमियाने लगी पाकिस्तानी सेना। भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अमेरिका जैसे देशों में खूब फैलाया आतंक। जिन सांपों को पाला अब वही पाकिस्तान को काट रहे हैं। जानेंगे हम इस वीडियो में क्यों बढ़ा दोनों देशों के बीच विवाद। दोस्तों, हमारी पूरी वीडियो देखने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पाकिस्तान और ईरान के बीच चल रहा तनाव अभी बरकरार है। इनके जवाबी हमले के डर से पाकिस्तान में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं रूस, चीन और तुर्की ने तनाव कम कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ईरान ने संकेत दिया है कि वह तनाव घटाने को तैयार है। ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान की सेना ने पलटवार किया है। अब ईरान के एक बार फिर से हमले का खतरा मंडरा रहा है। इसी खतरे को देखते हुए पाकिस्तान की सेना हाई अलर्ट पर है। कार्यवाहक पीएम अनवारुल हक काकर ने पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई है। इस बीच ईरान और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस तनाव को खत्म कराने के लिए चीन, तुर्की और रूस एक्शन में आ गए हैं। दोनों पक्षों को मध्यस्थता का भी प्रस्ताव दिया है। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि वह तनाव को कम करना चाहता है। इससे पहले पाकिस्तान ने जवाबी हमला करने के बाद ईरान से सुलह की गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने कहा है कि वह और ज्यादा तनाव नहीं भड़काना चाहता है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि रूस, चीन और तुर्की के दबाव के बाद अब ईरान ने तनाव कम करने का संकेत दिया है। ईरान ने कहा है कि वह दुश्मनों को दोनों देशों के बीच रिश्तों को बिगाड़ने नहीं देगा। पाकिस्तान का मानना है कि ईरान ने सकारात्मक संकेत दिया है। बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय देशों के दबाव के बाद पाकिस्तान और ईरान ने तनाव को कम करने पर जोर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि चीन, रूस और तुर्की ने दोनों ही संघर्षरत देशों से कई दौर की बातचीत की है ताकि तनाव को घटाया जा सके। के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने पाकिस्तान और ईरान दोनों के विदेश मंत्रियों से बात की, दोनों से संयम बरतने की अपील की। इस बीच पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव को खत्म कराने के लिए भारत का दोस्त रूस भी एक्शन में आ गया है। रूस ने इस तनाव पर गंभीर चिंता जताई है। रूस अब दोनों ही देशों को मनाने में लगा हुआ है। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने ईरान और पाकिस्तान दोनों से ही अधिकतम संयम दिखाने के लिए कहा है। रूस ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान दोनों ही अपने मतभेदों को कूटनीति के जरिए सुलझाएं, नहीं तो वे उन देशों के हाथों में फंस जाएंगे जो इस पूरे इलाके में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। रूस ने कहा कि दोनों ही एससीओ के सदस्य देश हैं। उसने कहा, दुखद है कि यह एससीओ के दोस्त सदस्य देशों के बीच में हो रहा है। चीन और रूस को क्यों सता रहा है डर? चीन ने भी इस पूरे मामले में गंभीर चिंता जताई और मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया है। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि अब गेंद ईरान की कोर्ट में है। ईरान और पाकिस्तान के बीच में अगर तनाव भड़कता है तो इससे चीन और रूस दोनों की मुसीबत बढ़ जाएगी। चीन ने ईरान में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। वहीं चीन और ईरान के बीच भी अरबों डॉलर की डील हुई है। अमेरिका को मात देने के लिए चीन और ईरान ने हाथ मिलाया हुआ है। वहीं ईरान ने रूस को बड़े पैमाने पर किलर ड्रोन मुहैया कराए हैं, जिससे वह यूक्रेन में हमले कर रहा है। और पाकिस्तान का तनाव बढ़ता है तो इससे रूस को मुश्किल हो सकती है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक की है। साथ ही कहा है कि उनका हमला आम नागरिकों के खिलाफ नहीं है। दोनों देशों की एयर स्ट्राइक ने इस क्षेत्र में स्थिरता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे पर हमला किया है। इस हमले ने क्षेत्र की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान अथवा पाकिस्तान, किसकी सेना कितनी ताकतवर? युद्ध में कौन पड़ेगा भारी? पाकिस्तान, ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। दोनों ने दावा किया कि हमले आतंकवादियों के खिलाफ हैं, न कि आम नागरिकों के। पहले ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमला किया था। इसके एक दिन बाद पाकिस्तानी सेना ने ईरान में एयर स्ट्राइक की है। इन घटनाओं ने मध्य पूर्व में लगी आग को दक्षिण एशिया तक पहुंचा दिया। विस्तार से समझते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। आखिर क्यों है ईरान और पाकिस्तान के बीच विवाद? पाकिस्तान, ईरान 900 किमी की सीमा साझा करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है, दूसरी तरफ ईरान का सिस्तान और बलूचिस्तान है। दोनों देशों ने सीमा पर अशांत बलूच क्षेत्र में लंबे समय से आतंकियों से लड़ाई लड़ी है। दोनों का दुश्मन एक जैसा है, जो अलगाववाद की भावना रखता है। सीमा पर रहने वाले बलूच लोगों ने लंबे समय से स्वतंत्रता के लिए उग्र प्रदर्शन किया है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान और ईरान से नाराजगी जताई है। इस कारण यह इलाका विद्रोही शक्तियों का अड्डा है।
ये सीमा के दोनों ओर बराबर प्रभाव डालती है। कुछ वर्षों से सीमा पर घातक झड़पें लगातार होती रही हैं। आखिर कौन है जैश अल अदल आतंकवादी संगठन जिसके ठिकानों पर हुए हमले? ने साफ किया कि उसने जैश अल अदल के ठिकानों पर हमले किए हैं। अल अदल आतंकवादी संगठन है। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। यह 2013 से बॉर्डर पर तैनात ईरानी सेना पर हमले कर रहा है। इस समूह ने 2023 दिसंबर के मध्य में ईरान के एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया था, जिसमें 11 ईरानी पुलिस वालों की मौत हुई। अल अदल का दावा है कि वह ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता और बलूच लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। जब ईरान और पाक का दुश्मन एक जैसे, तो हमले क्यों? दोनों देशों के कॉमन शत्रु हैं। वे हैं अलगाववादी। ऐसे में एक दूसरे पर हमलों को अजीब माना जा रहा है। ईरान ने पाकिस्तान पर सीमा पार हमलों के लिए जिम्मेदार जैश अल अदल जैसे आतंकवादी समूहों को पनाह और समर्थन देने का आरोप लगाया है। उधर ईरान के हमले से पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति लगातार बढ़ रहा है। चुनाव के ठीक पहले कार्यवाहक सरकार इस विरोध को झेलने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में पाकिस्तान ने जवाबी हमला करने का विकल्प चुना, विशेष रूप से जब अमेरिका ने क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए ईरान के आसपास सैन्य शक्ति बढ़ाई है। पाकिस्तान में हमले से एक दिन पहले ईरान ने इराक, सीरिया पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। ईरान ने दावा किया कि वह इजरायली बलों और ईरान विरोधी आतंकी समूहों के जासूसी अड्डे को निशाना बना रहा है। लेबनान सीमा पर इसराइल हिजबुल्लाह में लड़ाई जारी है। अमेरिका यमन में ईरान समर्थित हूती से लड़ रहा है, जिन्होंने गाजा पर इजरायली हमले का बदला लेने के नाम पर जहाजों पर हमला किया। पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान क्षेत्र में नेता के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मामले में भारत किधर खड़ा है? ईरान के हमले के एक दिन बाद यानी बुधवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान पाकिस्तान तनाव पर एक बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, यह मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच का है, लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, आतंकवाद को लेकर हमारे देश की नीति जीरो टॉलरेंस की है। आपको समझते हैं, कई देश आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हैं। दोस्तों, भारत के स्टैंड पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में टाइप करें। एक जैसे दुश्मन से निपटने की कोशिशों में दोनों देश आमने सामने युद्ध में जाएंगे, ऐसा नहीं लगता। दोनों देशों ने हमलों के बाद बेहद सधे शब्दों में प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान ने ईरान को दोस्ताना देश बताया है और समस्या का मिलकर सामना करने की बात कही है। ईरान ने भी इसी भाषा में प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनके हमले पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, आतंकी समूहों के खिलाफ हैं। पाकिस्तानी सेना ने ईरान पर जवाबी हमला किया है। हमले में कई आम नागरिकों के मारे जाने की खबर है। के बाद पाकिस्तानी सेना ने बताया कि उसने इस मिशन के दौरान किन हथियारों का इस्तेमाल किया। इनमें ड्रोन, रॉकेट और लॉइटरिंग म्यूनिशन शामिल थे। ईरान के आतंकवादी कैंपों पर किए गए हमले पर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तानी सेना ने ईरान की जमीन पर विद्रोहियों के कैंपों को निशाना बनाने का दावा किया है। हालांकि ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान के हमलों में 9 आम नागरिक मारे गए हैं। इन हमलों से पूरे मध्य एशिया में तनाव फैल गया है। पाकिस्तान ने इसे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करार दिया है। पाकिस्तानी सेना ने यह भी बताया कि उसने ईरान पर हमले के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल किया। सेना ने कहा कि उसने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नामक आतंकवादी संगठनों के कैंपों के इस्तेमाल किए जा रहे ठिकानों को निशाना बनाया है। सेना ने बताया कि इन ठिकानों की जानकारी खुफिया तरीके से मिली थी। पाकिस्तानी सेना ने ईरान पर किए गए हमलों को ऑपरेशन मार्गबार सरमाचर नाम दिया है। पाकिस्तान ने ईरान के अंदर उन ठिकानों पर प्रभावी हमले किए जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान में हाल के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों द्वारा किया गया था। इन हमलों के लिए पाकिस्तानी सेना ने किलर ड्रोन, रॉकेट, लॉइटरिंग म्यूनिशन और स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल किया। कहा जा रहा है कि इन हमलों में पाकिस्तान ने तुर्की से खरीदे गए। पहले ऐसी सूचनाएं थी कि पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ईरान के अंदर घुसकर हमला किया था। लाल सागर में तनाव को लेकर भारत चिंतित है, क्योंकि खाड़ी के इस इलाके से अहम शिपिंग लाइन निकलती है। हालांकि इंडियन नेवी की ओर से पेट्रोलिंग की जा रही है, जिससे कि हमारे आर्थिक हितों पर असर न पड़े। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र में नेविगेशन की आजादी को हम बहुत महत्व देते हैं। आप सभी को धन्यवाद।